Hello, my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का सिलेबस फॉर केमिस्ट्री और हम ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट्स। तो अभी हमें आज से देखना है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है JEE AI EEE के, उसे हम देखेंगे विथ सॉल्यूशन। तो आज है इस वीडियो का पार्ट 1, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होंगे। मतलब हम क्या देखने वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अभी तक जो सॉलिड स्टेट पे आए वो विथ VM एकेडमी नासिक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब क्या होता है, वॉइड्स होते। जब स्पीयर अपनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं उनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, उसे क्या कहा जाता है, वॉइड कहा जाता है। इन क्यूबिक क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैक को क्या कहा जाएगा, CCP। एंड बॉडी सेंटर्ड पैक मतलब BCC। तो इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉइड स्पेस कितना होगा ये देखना है। तो सबसे पहले हमने सबके लर्न किए, मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी देती हूँ। अगर सिंपल क्यूबिक होगा तो हम देखेंगे कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं पैकिंग एफिशिएंसी को, और इसके वॉइड्स कितने होंगे ये। तो यहाँ पे देखो जो सिंपल होता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है 52.36% क्या होता है ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, 47.64% क्या होता है एम्प्टी होता है। उसके बाद सेकंड अगर देखोगे जो होता है BCC, BCC में क्या होता है 68% ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, 32% क्या होगा एम्प्टी स्पेस होगा। और तीसरा जो होता है वो होता है FCC, यहाँ पे क्या होता है 74% ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, 26% क्या होगा एम्प्टी होगा। और इस FCC को ही क्या कहा जाता है, CCP भी कह सकते हो या फिर HCP भी कह सकते हो, हेक्सागोनल क्लोज पैक या फिर क्यूबिक क्लोज पैक या फिर फेस सेंटर्ड क्लोज पैक, तीनों का मीनिंग सेम होता है। तो देखो पहला उन्होंने क्यूबिक का पूछा है एम्प्टी स्पेस कितना होगा 26%, दूसरा उन्होंने बॉडी सेंटर्ड का पूछा है कितना होगा 32। तो देखो ऑप्शन में 26% और 32% ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन है यहाँ पे, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन C इज करेक्ट। The percentage of free space or void in cubic closed pack is 26% and in body centered pack structure is कितना है 32%। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन है AIEEE का 2010 का, जब क्या होती थी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी इंजीनियरिंग के लिए, और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होती थी मेडिकल के लिए। तो ये मेडिकल में भी एक बार आया है और AIEEE में भी आया है, 2 बार आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन C। सी द सेकंड वन, द एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल। तो हमें FCC कहा है तो FCC को ड्रॉ कर लेते, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक क्यूब ड्रॉ किया हमने। अभी देखो क्या है, द आयोनिक सब्सटेंस, आयोनिक सब्सटेंस से बना है मतलब एक क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आयन होगा और एक निगेटिव चार्ज कैटायन एनायन के कॉम्बिनेशन से ये यूनिट सेल बना है। इफ़ रेडियस ऑफ कैटायन, तो हमें कैटायन की रेडियस प्रोवाइड की है, कितनी दी है यहाँ पे, वो है 110 पिकोमीटर। और यहाँ पे क्या है एज लेंथ भी प्रोवाइड की, मतलब A भी प्रोवाइड किया है, कितना है 508 पिकोमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है, जो एनायन होगा निगेटिव चार्ज आयन होगा उसकी रेडियस कितनी है उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है AIEEE का 2010, अभी जिसे हम IIT कहते, मतलब JEE 2010 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका ये क्वेश्चन है। तो क्या होता है यहाँ पे, जब भी FCC सेल बनता है तो इन दोनों में से कुछ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे सेम टाइप के। तो सपोज़ हमने ऐसा कंसिडर किया कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है और निगेटिव चार्ज कहाँ पे होगा फेस के सेंटर में। तो फेस के सेंटर में कौन होगा, निगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ऐसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कैटायन और यहाँ पे ऐसे एनायन। अभी एज लेंथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है एज लेंथ। तो देखो एज लेंथ तक जाने के लिए
ये कैटायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो एज लेंथ क्या हो जाएगी देखो, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियस से कैटायन की, यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियस से कैटायन की, मतलब क्या होगा 2 टाइम रेडियस ऑफ कैटायन, प्लस ये भी उसी का स्पेस है, तो 1 टाइम रेडियस, 2 टाइम रेडियस किसकी होगी नेगेटिव चार्ज आयन की, मतलब क्या होगा 2 टाइम रेडियस ऑफ एनायन। ऐसा हो सकता है, देखो अच्छे से समझ लो। यहाँ पे कॉर्नर पे एक कैटायन प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पे कैटायन और सेंटर में कौन है एनायन। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है एज लेंथ है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस, यहाँ तक 2, 3 और 4, इनमें से 2 रेडियस कैटायन के, 2 रेडियस क्या है एनायन के। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी ये फॉर्मूला होगा A/2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो इसे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ऐसे भी दिखाया जाता है। तो इसमें से हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, सिर्फ ये वैल्यू हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो हम कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। देखो अभी इस क्यूब को मैं हटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। तो देखो हमारे पास कौन से वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू ए की भी है। ए की वैल्यू कितनी है 508 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। रेडियस ऑफ कैटायन हमें पता है कितनी 110। रेडियस ऑफ एनायन हमें क्या करनी थी कैलकुलेट करनी थी। तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे सिंप्लीफाई करोगे 508 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो 508 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 254, और ये इस साइड प्लस है उस साइड आके माइनस होगा। तो ये होगा रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू इससे इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 254, और इस साइड प्लस है ये माइनस होगा। तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 144 पिकोमीटर। तो 144 पिकोमीटर है क्या ऑप्शन में, यस इट इज़ इन ऑप्शन। सो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट होगा फॉर दिस MCQ। क्यों, क्योंकि हमने एक फार्मूला यहाँ से डिराइव किया। अभी FCC के लिए हमेशा याद रखना है, तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने बता दिया आपको कैसे आया है। क्या होगा फार्मूला, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू क्या होगा A/2। एज लेंथ क्या होगी उसके हाफ होगी। तो ये फॉर्मूला याद रखो, और इस पे बेस क्या हो सकते हैं वैल्यू चेंज हो सकते, लेकिन न्यूमेरिकल मतलब जो MCQ वो चेंज नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले में हमने A की वैल्यू पुट की, उसके बाद कैटायन की वैल्यू पुट की, तो हमें क्या मिला रेडियस ऑफ एनायन मिला, वो कितना मिला 144। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस विथ यूनिट सेल एज लेंथ। तो हमें क्या प्रोवाइड किया है कि पहले बताया है कि कॉपर FCC बना रहा है और एज लेंथ प्रोवाइड की है कितनी 361 पिकोमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए। ये क्वेश्चन 3 बार आया है, एक बार आया है AIEEE में 2010 जब JEE नहीं थी, AIEEE होती थी तब। उसके बाद आया है JEE 2013 में आया है, और नीट 2009 में। 3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज हो सकती या फिर मेटल का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन क्या है पैटर्न तो यही रहेगा। तो देखो FCC दिया है हमें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एज लेंथ प्रोवाइड की है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है R फाइंड आउट करना है। तो क्या रेशियो होता है FCC में, तो हम देख चुके हैं एक टेबल फॉर FCC क्या होता है R इज इक्वल टू 0.3535 इंटू एज लेंथ। तो चलो सिर्फ वैल्यू पुट करनी, एकदम इजी न्यूमेरिकल है। 3535 ए की वैल्यू क्या है 361, तो ये है 361। कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर भी पिकोमीटर में ही पूछा है और दी हुई एज लेंथ भी पिकोमीटर में, तो इसलिए पिकोमीटर से सेंटीमीटर का कन्वर्जन नहीं करना है। इतना मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हो, नहीं कर सकते तो लॉग टेबल यूज़ करो। तो यहाँ पे आपके पास तो आंसर टैली करने के लिए आंसर भी है। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 127.6 पिकोमीटर
मतलब ये क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 128 पिकोमीटर। तो क्या 128 पिकोमीटर हमारे इसमें दिया हुआ है? यस, इट इज़ गिवन। तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एफसीसी के लिए ये रिलेशन था, हमने सिर्फ ए की वैल्यू पुट की और कैलकुलेट किया, तो हमें फ्रैक्शन में मिला 127.6, लेकिन दिए हुए क्या है, होल नंबर है, तो किसके नज़दीक है ये, 128 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 128 पिकोमीटर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। इन एफसीसी लैटिस, दो एटम से एफसीसी लैटिस बनाए, ए ने क्या कर लिया है, ऑक्युपाई कर लिया है कॉर्नर पोजीशन को, और बी ने क्या ऑक्युपाई कर लिया है, फेस के सेंटर को। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले एफसीसी को ड्रॉ करते हैं। तो क्यूब को ड्रॉ करने की थोड़ी प्रैक्टिस आप लोग भी कर लो। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ए पार्टिकल होंगे दे ऑक्युपाई द कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे ये पार्टिकल क्या होंगे, ए पार्टिकल होंगे, एंड बी ऑक्युपाई द फेस सेंटर। तो फेस के सेंटर 1 2 3 4, बैक साइड वाला और फ्रंट साइड वाला, तो ये कितने हो गए, बी हो गए। हमें क्या करना है, फॉर्मूला, पहले हम क्या करते, पहले फॉर्मूला निकालते कि क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, फेस का सेंटर। तो इन्होंने और एक कंडीशन डाली कि एक एटम क्या हो रहा है, बी का मिसिंग हो रहा है फ्रॉम द वन फेस। तो यहाँ से सपोज बी का एक पार्टिकल मिस हो चुका है। मिसिंग क्यों होता है, हमें पता है, क्रिस्टल डिफेक्ट की वजह से ऐसे होगा। तो हमें क्या करना है, कंपाउंड का फॉर्मूला, ये AIEEE 2010 और JEE 2014 का ऑनलाइन एग्जाम थी तब का क्वेश्चन है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ का पार्टिकल क्या हो गया, मिसिंग। तो हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ए पार्टिकल कितने प्रेजेंट होंगे वो देखते। कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पे ये पार्टिकल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। तो 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। तो ए के कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, 1 पार्टिकल। ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसा ही हम बी के लिए भी देखते हैं। तो बी के कितने पार्टिकल प्रेजेंट होने चाहिए थे, 6, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, 1 एटम ऑफ बी मिसिंग फ्रॉम 1 फेस। एक फेस सेंटर से एक पार्टिकल मिस हो चुका है, तो 6 की जगह पे कितने आ जाएंगे, 5 फेस प्रेजेंट होंगे, सिर्फ 5 फेस। और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 × 1/2, तो ये कितना होगा, 5/2, या इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, 2.5। इतना कंट्रीब्यूशन आ गए। अभी हमें देखना है A:B का रेशियो। तो A:B क्या हो जाएगा, 1:5/2। लेकिन हम ऐसा 5/2 लिख सकते हैं क्या, नहीं, इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2:2, क्या बन जाएगा अभी, 5। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, A2B5। तो A2B5 ऐसा फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला कहीं पे मैच हो रहा है क्या, देखो, यस, ये मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर दिस वन, क्योंकि आंसर क्या मिल रहा है हमें, ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन ना, 2 या 3 मार्क के लिए। तो क्या दिया था उन्होंने, एफसीसी सेंटर दिया, एफसीसी लैटिस दिया था, ए ऑक्युपाई कर रहे थे कॉर्नर, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8, और ऐसे 8 कॉर्नर है तो ए के कितने पार्टिकल आ गया, 1। दूसरा उन्होंने कहा था बी ऑक्युपाई कर रहा है फेस के सेंटर, 6 सेंटर होते हैं, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाली कि एक पार्टिकल एक फेस से क्या है, मिसिंग है। तो हम मतलब कितने, 6 में से 5 फेस ही क्या है, ऑक्युपाई कर रहे हैं बी पार्टिकल को। तो एक पार्टिकल का क्या होता है कंट्रीब्यूशन एक फेस में, 1/2। ऐसे कितने प्रेजेंट है, 6 होने चाहिए थे, लेकिन एक मिसिंग है इसलिए 5। सो 5/2, तो रेशियो होगा 1:5/2। लेकिन ऐसा हम नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, इसलिए इसे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, 2:5। मतलब ए के पार्टिकल 2 बार और बी के पार्टिकल 5 टाइम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2B5। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस MCQ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, A2B5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। लिथियम फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर। तो हमें बताया है कौन सा स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है।
लेंथ ऑफ साइड, साइड मतलब एज लेंथ होता है, ये प्रोवाइड किया है, कितना है 351 पिकोमीटर। हमें क्या करना है, एटॉमिक रेडियस मतलब लिथियम की हमें रेडियस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है फॉर बीसीसी क्या होगा, बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो रिलेशन होगा क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन R इज इक्वल टू 0.4330 इंटू ए। तो ये हम देख चुके, एक्चुअल क्या होता है √3/4a। तो इसे सिंप्लीफाई करके एक टेबल आपके बनवा के दिया है, वो टेबल आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास a की वैल्यू है, हमें r कैलकुलेट करना है, तो इजी वैल्यू पुट करनी है। ये क्वेश्चन है AIEEE 2009 का और JEE 2012 का। तो यहाँ पे क्या होगा 0.4330 इंटू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दी हुई है 351। कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं, दोनों के यूनिट सेम है। तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा, अगर कैलकुलेशन करोगे तो 151.98 पिकोमीटर, मतलब ये क्या होगा नियर बाय 152 पिकोमीटर इतना होगा। तो क्या हमारे ऑप्शन में 152 कहीं पे है, यस 152। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ MCQ। लिथियम का जो था बीसीसी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था, एज लेंथ दी थी, हमें रेडियस कैलकुलेट करनी थी, तो ये फॉर्मूला है फॉर बीसीसी। हमने वैल्यू पुट की और हमें ये आंसर मिला। ये आंसर किसके नज़दीक आ रहा है, 152। तो क्या होगी लिथियम की रेडियस 152 पिकोमीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, द रेडियस ऑफ कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन की रेडियस प्रोवाइड की है, कितनी है, रेडियस ऑफ कैल्शियम आयन Ca2+ होता है, कितनी है 94 पिकोमीटर। एंड द ऑक्साइड आयन तो O2- होता है, मतलब O2-, ये कितना है 146 पिकोमीटर। द पॉसिबल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हमें बताना है कि CaO जो है ये कौन सा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल या ट्राइगोनल। तो पिरामिडल और ट्राइगोनल होते ही नहीं है, हमें देखना है ऑक्टाहेड्रल बनाता है या टेट्राहेड्रल। तो इन दोनों के रेशियो जो होगा, इन दोनों का कैटायन एज टू एनायन का रेशियो, इस पे डिपेंड होगा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल निकलते। अगर 1 नंबर ऑफ पार्टिकल निकला तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल निकलेगा, और अगर 2 नंबर ऑफ पार्टिकल निकला तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो देखते हम दोनों का रेशियो क्या आएगा। हम देख रहे हैं रेडियस का कैटायन एज टू एनायन का रेशियो। तो क्या होगा रेशियो, देखो रेडियस ये कितना है रेडियस 94 एज टू 146, मतलब क्या है 94 डिवाइड बाय 146 का हमें रेशियो देखना है। तो ये ऑलमोस्ट आता है 0.644। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है, 2 तो नहीं दिख रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और जब भी नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में 1 होते हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अगर 2 आता है आंसर तो क्या होता, टेट्राहेड्रल होता। तो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन था JEE 2012 का ऑनलाइन एग्जाम का, JEE मेन का एग्जाम MCQ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये क्रिस्टलाइज हो रहा है BCC लैटिस। तो लैटिस कौन सा है, BCC जो दिया है लिख लेते। तो BCC लैटिस है किसके लिए, NH4Cl आयोनिक क्रिस्टल है, NH4+ और Cl- आयन के कॉम्बिनेशन से बनता है। एज लेंथ प्रोवाइड की है, कितनी दी है 390 पिकोमीटर। और यहाँ पे देखो क्लोराइड आयन की साइज उन्होंने बताई है, पूरे आयन की साइज बताई, कितनी बताई है 180 पिकोमीटर। मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना है 180 पिकोमीटर है। और हमें क्या करना है, हमें ये Cl- का है, हमें NH4+ के लिए क्या करना है, उसकी साइज़ निकालनी, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक R होता है, तो यहाँ पे 2R हो जाएगा ये, यहाँ पे भी हमें 2R की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी।
तो चलो पहले आर तो फाइंड आउट करते, तो आर क्या हो जाएगा, अगर इसकी 180 पिकोमीटर इतनी क्या है इसकी साइज़ है, तो इसके लिए आर क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना होगा 90 पिकोमीटर इतना होगा। ओके, क्यों, यहाँ से रेडियस क्या होती है इतना डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस उन्होंने 180 दिया है तो रेडियस उसकी आधी होगी। बीसीसी के लिए क्या होता है रिलेशनशिप, आर इज इक्वल टू होता है फॉर बीसीसी 0.4343 इंटू ए की वैल्यू पता है हमें, तो क्या होगा 0.4343 इंटू कितना होगा 390, और यहाँ पे क्या होगा रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन होगी आर मतलब, तो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। तो यहाँ पे देखो कैटायन की आपको पता है रेडियस कितनी, एनायन की 90, कैटायन की फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे कैटायन की फाइंड आउट करनी है, एनायन की रेडियस 90 है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कितनी आती है, देखो ये आएगी 168.87, ये इस साइड प्लस था, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इसमें से 90 को माइनस कर दोगे तो आपको कैटायन मतलब इसकी यहाँ ये आधा डिस्टेंस मिलेगा आर, तो क्या होगी यहाँ पे देखो इससे अगर इससे माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आंसर, तो आंसर होगा 78.87 पिकोमीटर, इतनी क्या होगी रेडियस किसकी होगी NH4 प्लस की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 78.87 है, तो साइज़ क्या हो जाएगी इसकी 2R होगी, R की वैल्यू कितनी है 78 दिख रहा है क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमें क्या मिला है, हमें साइज़ फाइंड आउट करनी है राइट, साइज़ मतलब क्या होगा 2 टाइम ऑफ R, साइज़ मतलब इतनी, ये एक R है ये एक, हमें सिर्फ R मिला है, कितना फाइंड आउट हुआ है रेडियस 78.87, तो इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 157.74 पिकोमीटर, ये क्या होगी साइज़ होगी NH4 की। कहाँ पे मैच हो रही है, कोई ऑप्शन है क्या, मतलब ये होगी अप्रॉक्सीमेटली 158 पिकोमीटर इतनी, सो इसका क्या आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस MCQ। तो अच्छे से समझ लो कि क्या दिया था उन्होंने, साइज़ दी थी मतलब 2R दिया था, तो 2R दिया था यहाँ पे, तो मतलब इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिया था, तो हमें क्या है सिर्फ R चाहिए था, तो हमने हाफ कर लिया। इसका और एक वे सॉल्व करने का, आपके मतलब जो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको और एक वे से, ये मैंने मेरी तरफ से बताया कि ऐसा हो सकता है, इसका और एक वे देखो क्या वे है वो भी इजी है, लेकिन वो सिर्फ समझ में आना चाहिए। तो देखो उन्होंने ऐसे करके दिया है, इंटरनेट पे मैंने देखा, तो क्या है इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस होता है उन्होंने कहा है R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन क्या होती है, ये होती है √3/2a, इतना होता है। इसमें से आपको क्या है यहाँ पे अभी ये पता है, रेडियस किसकी पता है, हमें रेडियस नहीं कह सकते, इसे डिस्टेंस कह सकते हो, ये हमें पता है, हमें फाइंड आउट करनी है, ये यहाँ पे NH4 प्लस है और नेगेटिव मतलब Cl माइनस है, तो Cl माइनस का पता है हमें, तो यहाँ पे क्या होगा √3/2 जो होगा, यहाँ पे ये √3/2 की वैल्यू डायरेक्ट डालूँ मैं, √3/2 आ जाएगा 0.8660 इंटू ए था 390 दिया हुआ था, यहाँ पे हमें ये R प्लस फाइंड आउट करना है, R माइनस यहाँ पे प्रोवाइड किया है कितना है 180, सो R प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगी 337.75, इसे उससे माइनस करोगे 180, तो आपको R प्लस मिलेगी, R नहीं कह सकते, यहाँ पे इंटरनेट में R दिया है लेकिन R नहीं कह सकते, ये साइज़ है एक्चुअली, तो कितना आएगा ये 157.74, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 158 पिकोमीटर। तो नेट पे ये फॉर्मूला यूज़ किया है, आप हमने हमारा क्या था रेडियस इज इक्वल टू √3 क्या था 4 था, इन्होंने 2 यूज़ किया क्योंकि ये क्या है साइज़ है, रेडियस डबल हो रही है इसलिए, तो ऑप्शन क्या होगा
ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप पहले वे से सॉल्व करो या सेकंड वे से सॉल्व करो, आंसर तो क्या है, चेंज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, अ सॉलिड हैज़ बीसीसी स्ट्रक्चर। तो चलो कौन सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, बीसीसी स्ट्रक्चर दिया है। क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम, मतलब जो ऐसे नियरेस्ट दो एटम होंगे उनके न्यूक्लियस का ये डिस्टेंस दिया है। ये कितना दिया है, इतना डिस्टेंस 1.73 एंगस्ट्रॉम, इतना दिया है। एज लेंथ हमें फाइंड आउट करनी, ए इज इक्वल टू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो बीसीसी स्ट्रक्चर है, जो एटम्स होंगे प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, कॉर्नर में होंगे क्यूब के, और कहाँ पे होंगे, बॉडी के सेंटर में होगा क्यूब का। तो यहाँ पे कॉर्नर के जो एटम्स होते हैं एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं। तो इनका जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है यहाँ पे एज लेंथ। तो यहाँ पे जो रेडियस, हर एटम की रेडियस क्या होगी, आर होगी। मतलब आपको देते वक्त क्या दिया है, 2r की वैल्यू कितनी दी है, 1.73 एंगस्ट्रॉम इतनी प्रोवाइड की है 2r की वैल्यू। ओके, तो देखो हमारे पास क्या होता है फॉर बीसीसी, हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है बीसीसी के लिए। क्या फॉर्मूला है, रिलेशन क्या है आर और ए का। तो रिलेशन है यहाँ पे क्या होता है, आर इज इक्वल टू, बीसीसी के लिए क्या होगा, 0.43 क्या होगा, इंटू क्या होगा, ए होगा। यह रिलेशन हमें पता है बीसीसी के लिए। यहाँ पे 2r की वैल्यू ए, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ कितनी होगी, 0. कितनी हो सकती है, देखो क्या होगी, 0.865। 2r की वैल्यू इतनी है तो हमें सिर्फ r चाहिए। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू आएगी 2865 इज इक्वल टू 0.4343 इंटू ए। हमें a कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, 0.865 डिवाइड बाय 0.4343, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यूनिट हमारा पिकोमीटर है, तो 2 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, यहाँ पे 100 पिकोमीटर होता है। तो 2 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, 200 पिकोमीटर। तो 200 पिकोमीटर कहीं पे आंसर है क्या, देखो ऑप्शन में, तो यस ऑप्शन गिवन। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। तो क्या दिया था, दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनका डिस्टेंस दिया था, मतलब इस एटम की रेडियस और इस एटम की रेडियस दोनों मिलके क्या था, 1.73 एंगस्ट्रॉम इतना था। तो रेडियस हमें कितनी मिली, और कॉर्नर के जो एटम होते हैं वो सेम होते हैं, सेंटर का एटम डिफरेंट होता है। तो इन दोनों की रेडियस, मतलब एक की रेडियस कितनी होगी, 0.865। हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने सिर्फ वैल्यू पुट किए, हमें ये मिला और इसे कन्वर्ट किया, तो हमें आंसर मिला ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या होगा, 200 पिकोमीटर। नेक्स्ट देखो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल, ये थ्योरी पे बेस होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। ये JEE 2012 का क्वेश्चन है। तो रॉन्ग क्वेश्चन को क्या करो, आइडेंटिफाई करो। पहला उन्होंने दिया है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, ऐसे कैटायन एनायन प्रेजेंट थे, यहाँ से ये कैटायन उठ के क्या करता था, इंटरस्टेशियल स्पेस में ऑक्यूपाई कर लेता था जगह। तो यहाँ पे डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता था। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। दूसरा, BCC यूनिट सेल हैज़ द वॉइड स्पेस 32%, ये भी करेक्ट है। ऑक्यूपाइड स्पेस 68 है, वॉइड स्पेस 32 है, ये भी करेक्ट है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड मेटल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। थोड़ा सा देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर के साथ मेटल भी जोड़ दिया है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट देखो, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता था, ऐसे कैटायन और एनायन क्या होते थे, प्रेजेंट होते थे और पेयर में मिस होते थे। अगर एक कैटायन मिस हो गया तो एक एनायन क्या होता था, मिस होता था। मतलब क्या है, दो आयन के मिसिंग की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती थी, डिक्रीज होती थी। तो ये भी करेक्ट है। तो कौन से इसमें हमें डाउट लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है डाउट। तो क्या होता है, यहाँ पे
जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, लेकिन मेटल की नहीं इंक्रीज होती। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। जब भी आपको रॉन्ग और राइट स्टेटमेंट अगर पूछा जाए तो सारे स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करो और एक एक को साइड करते जाओ। अगर आपके पास कम नंबर बचता है बाद में तो आपको उसमें जज करना इजी हो जाता है। तो हमने देखा कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, फिर ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एफसीसी लैटिस दिया है एफसीसी, चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो एफसीसी लैटिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, तो एफसीसी लैटिस दिया है हमें, क्या कहा है, ए क्या करता है, कॉर्नर के पॉइंट को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, ए के पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो सारे कॉर्नर क्या होंगे, ए। एंड बी फेस का सेंटर, तो बी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो बी प्रेजेंट है फेस के सेंटर में, 1 2 3 4 5 6, ये कौन है, बी पार्टिकल है एफसीसी में। ओके, उन्होंने एक कंडीशन डाली वापस, इफ 2 एटम्स ऑफ ए आर मिसिंग, तो यहाँ पे क्या है, 2 एटम क्या है, मिसिंग है, मतलब 8 कॉर्नर होने चाहिए, तो 6 कॉर्नर पे ही क्या है, एटम प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते, तो यहाँ से एक एटम मिसिंग है और यहाँ से एक एटम मिसिंग है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं अभी हम। ओके, तो क्या है, हमें पहले निकालने है कि ए कितने प्रेजेंट होंगे। तो जनरली कितने कॉर्नर प्रेजेंट होते, 8 कॉर्नर प्रेजेंट होते, बट यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, 2 कॉर्नर के एटम क्या है, मिसिंग है, मतलब कितने कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, 6 कॉर्नर ही प्रेजेंट होंगे। तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, ऐसे कितने कॉर्नर प्रेजेंट है, 6, मतलब 6/8 हो जाएगा, तो इसे हम 3/4 लिख सकते। ए के पार्टिकल कितने होंगे, 3/4। बी की बात करें तो बी कहाँ पे प्रेजेंट है, फेस के सेंटर में, फेस का सेंटर कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2, ऐसे कितने प्रेजेंट होते, 6 होते, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 3 होगा। अभी देखो A/B का रेशियो अगर लिखोगे तो क्या आएगा, 3/4 क्या होगा, 3, राइट। अभी हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/12, लेकिन ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ये क्या हो जाएगा 1/4, मतलब आपका फॉर्मूला होगा AB4। तो क्या AB4 फॉर्मूला है यहाँ पे आपके ऑप्शन में, यस, AB4 फॉर्मूला इज गिवन। सो इस MCQ का आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन है JEE 2013 का। तो उन्होंने कहा था कि एफसीसी लैटिस फॉर्म हुआ है, ए और बी पार्टिकल से, ए कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बी कहाँ पे, फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन जब ये लैटिस फॉर्म हुआ तो 2 कॉर्नर क्या हो गए, मिस हो गए, क्योंकि क्रिस्टल में डिफेक्ट आया होगा, इसीलिए हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो जनरली 8 कॉर्नर होते हैं, 2 मिस होने की वजह से कितने कॉर्नर रह गए, 6 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, 6 कॉर्नर है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल ए पार्टिकल कितने हो गए, 3/4, इसे ऐसा रहने दिया। फिर बी पार्टिकल हमने निकाले, बी तो सारे के सारे प्रेजेंट थे, कहाँ पे प्रेजेंट थे वो, फेस के सेंटर में। कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते, 6 फेस, एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितने मिलेंगे, 3 पार्टिकल। फिर हमने ए और बी का रेशियो लिखा, ये हमें ये मिला, हमें ये डिवाइड नहीं चाहिए, तो हमने दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, 4 3 12, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, दोनों को क्या कर दिया, 3 से डिवाइड, तो हमें मिला 1/4, मतलब ए के पार्टिकल कितने, एक टाइम प्रेजेंट होंगे, बी के पार्टिकल 4 टाइम, तो फॉर्मूला क्या हो गया, AB4। और हमने यहाँ पे ऑप्शन में देखा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, तो इस MCQ का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ये होगा फॉर्मूला AB4। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, हमने 10 प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल मतलब MCQ को देखा है JEE के। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें हम और 10 या 10 से ज़्यादा
एमसीक्यू को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, पहले थ्योरी को क्लियर कीजिए, तभी आपको एमसीक्यू अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।